नेटिविटी मूवी का मेन कैरेक्टर पॉल है और मूवी का स्टार्ट होता है जब वो ड्रामा स्कूल में जॉब करता था। पॉल, उसकी गर्लफ्रेंड और उनका फ्रेंड गॉर्डन का पैशन एक्टिंग था, लेकिन इस फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें खुद की क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा और उन्हें उनके डायरेक्टर के इशारों पर ही चलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने डायरेक्टिंग या प्रोड्यूसिंग की तरफ जाने का सोचा, जहाँ उन्हें ज्यादा कंट्रोल हासिल हो। पॉल ने तभी प्लान कर लिया था कि वो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगा और इस तरह उसने एजुकेशन में डिग्री ली और एक प्राइमरी स्कूल टीचर बन गया। जेनिफर एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर बन गई और उसने पॉल से ब्रेकअप कर लिया। गॉर्डन भी शहर के बेस्ट प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गया और उसके प्लेस को बहुत पसंद किए जाने लगा और उन प्लेस से बहुत से अवार्ड्स भी मिले। जेनिफर ने ही पॉल को क्रिसमस की ट्रू स्पिरिट एंजॉय करना सिखाई थी। क्रिसमस के दिन ही जेनिफर ने पॉल से ब्रेकअप कर लिया, जो पॉल के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था। हर जगह गॉर्डन की सक्सेस की बात की जाने लगी और इस तरह पॉल को क्रिसमस से नफरत हो गई। 5 साल बाद पॉल अपनी टीचिंग जॉब को एंजॉय करता नजर नहीं आता। इस साल नेटिविटी प्ले का इंचार्ज पॉल को बना दिया जाता है और उसके लाख मना करने के बावजूद उसे ये करना ही पड़ता है। नेटिविटी का मतलब है जीसस की बर्थ। हर साल क्रिसमस के लिए तमाम क्रिश्चियन स्कूल्स में नेटिविटी प्लेस तैयार किए जाते हैं। पॉल को एक क्लासरूम असिस्टेंट भी असाइन किया जाता है, मिस्टर पॉपी, जो स्टूडेंट से भी ज्यादा बचकाना हरकतें करता है। उसकी वजह से पॉल की क्लास बहुत अनडिसिप्लिन्ड हो जाती है। पॉल उसकी शिकायत उनकी हेड मिस्ट्रेस मिसेस बिवेन से करने जाता है, जहां उसे पता लगता है कि पॉपी उनकी बहन का बेटा है। अब वो समझ गया कि शिकायत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिसेस बिवेन अपनी बहन के बेटे को तो कुछ बोलेंगी नहीं। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हुआ वापस आ जाता है। पॉल की मुलाकात गॉर्डन से होती है, जो ओकमोर स्कूल पर नेटिविटी प्लेस कराता है। गॉर्डन पॉल को अपने प्ले पर इनवाइट करता है और कहता है कि वो खुद भी पॉल का प्ले भी अटेंड करना चाहेगा। पॉल गॉर्डन के आगे एक फेलियर नहीं दिखना चाहता था, इसलिए झूठ बोल देता है कि जेनिफर भी अपनी पूरी टीम के साथ हॉलीवुड से यूके पॉल का प्ले देखने के लिए आ रही है, ताकि वो उसे एक शो और बुक में प्रोड्यूस कर सके। गॉर्डन के लिए ये बात काफी सरप्राइजिंग होती है। मिस्टर पॉपी उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेते हैं और प्रेस में ये बात रिलीज कर देते हैं। उनके स्टूडेंट्स भी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जब सारी मीडिया की अटेंशन उन पर आ जाती है तो पॉल के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि जेनिफर से कांटेक्ट करे। हालांकि जेनिफर और उसके दरमियान 5 साल से कोई कम्युनिकेशन नहीं थी और वो जानता भी नहीं था कि जेनिफर उसकी बात मानेगी भी कि नहीं। गॉर्डन जब देखता है कि पॉल बहुत पॉपुलर हो गया है तो वो उसे हराने के लिए एक बहुत ही कमाल प्ले बनाने की प्लानिंग करता है, जो उन्हें 5 स्टार रिव्यू दे सके। और वो सोचता है कि इस दफा वो किंग हेरोड पर प्ले बनाए, जो पहले कभी नहीं किया गया। पॉल स्कूल में ऑडिशंस रखता है, पर स्टूडेंट्स की एक्टिंग को देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर वो प्रिंसिपल से जेनिफर वाली बात क्लियर करने जाता है कि उसने झूठ बोला था, मगर उन्हें कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि मेयर भी अब हॉलीवुड एम्बेसडर्स के रिसेप्शन के लिए तैयारियां करने लगते हैं। पॉल जेनिफर के पेरेंट्स के घर आता है ताकि उनसे जेनिफर का नंबर ले सके, मगर उसे वहाँ एक सरप्राइज मिलता है। मिस्टर पॉपी वहाँ पहले से ही होते हैं और जेनिफर के पेरेंट्स को बता चुके हैं कि पॉल और जेनिफर ने जो डॉग अडॉप्ट किया था, पॉल ने उसको एक्सप्लोजिव से ब्लो कर दिया है और अब हम जेनिफर को उनके डॉग क्रैकर की डेथ की न्यूज देना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जेनिफर का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। उनका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है और उन्हें नंबर मिल जाता है। सीन स्कूल में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पॉल को बच्चों की एक्टिंग देख गुस्सा आने लगता है कि बच्चे ओकमोर के स्टूडेंट्स की तरह टैलेंटेड नहीं है। वो तो उन्हें यूजलेस कह देता है और बेचारे बच्चे ये सुन भी लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मिस्टर पॉपी पॉल के मुकाबले में एक चेयरफुल पर्सन है। वो स्टूडेंट्स को ऐसे डिसहार्ट होते देख मोटिवेट करते हैं कि वो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फिर बच्चों का मूड अच्छा करने के लिए मिस्टर पॉपी सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेकर जाया जाए, ताकि उन्होंने जो एक्ट करना है वो उसको एक्सपीरियंस कर सके। पॉल को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, मगर मिस्टर पॉपी उसे मना ही लेते हैं। सेंट बर्नेट्स के स्टूडेंट बर्थ देखने हॉस्पिटल जाते हैं और फिर डिफरेंट एनिमल्स को विजिट करते हैं। उसके बाद वो ओकमोर स्कूल जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सेंट बर्नेडिट्स के स्टूडेंट्स भी ओकमोर स्टूडेंट से बहुत इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो वाकई बहुत टैलेंटेड हैं। पॉल जेनिफर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो बहुत नर्वस होता है और बात किए बगैर ही फोन
रख देता है। यहाँ गॉर्डन पॉल को हराने के लिए अपने स्टूडेंट से कहता है कि वो जेनिफर की इन्फो ऑनलाइन चेक करें और उससे कांटेक्ट करने का कोई तरीका ढूंढे। गॉर्डन कहता है कि उन्हें हर हाल में पता लगाना होगा कि सेंट बर्नार्डिन्स के स्टूडेंट्स क्या प्ले कर रहे हैं ताकि वो उससे भी अच्छा प्ले तैयार कर सकें। वो सब सेंट बर्नार्डिन्स आते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स पर स्पाई करने लगते हैं। जब सेंट बर्नार्डिन्स के स्टूडेंट्स ओकमोर के स्टूडेंट्स को बाहर देखते हैं तो वो भी बाहर आ जाते हैं और फिर ये जानने के बाद कि वो लोग इन पे स्पाई कर रहे हैं, सब स्टूडेंट्स इवन के पॉल, गॉर्डन और मिस्टर पॉपी भी आपस में लड़ पड़ते हैं। शहर के मेयर जेनिफर की वजह से प्ले में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए सेंट बर्नार्डिन्स से कहता है कि वो कैथेड्रल में प्ले परफॉर्म करें। अब यहाँ पॉल और मुसीबत में पड़ गया है क्योंकि उसका झूठ उसके गले पड़ने लग गया था और जेनिफर से तो अभी तक उसका कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं था। तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी स्कूल आते हैं। उनके पास पॉल के लिए बहुत से सवाल होते हैं, जैसे मूवी में किसको कास्ट किया जाएगा, कौन सा बच्चा किस रोल के लिए बेटर है, बच्चों को कितना पे किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉल बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन को संभालता है। मिस्टर पॉपी स्कूल की एक टीचर को सच बता देते हैं कि कोई हॉलीवुड टीम नहीं आ रही और पॉल ने झूठ बोला है। वो टीचर पॉल को एडवाइस देती है कि वो बच्चों की बेस्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करे और डीवीडी जेनिफर को भेज दे क्योंकि उन्हें किसी भी सूरत जेनिफर से कांटेक्ट करना ही होगा। अब ये उनकी इज्जत का सवाल है। पॉल बच्चों को रिकॉर्ड करता है लेकिन बच्चे ऐसे परफॉर्मेंस नहीं देते कि एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर उनसे इम्प्रेस होकर यूके तक आ जाए। पॉल अकेले में जाकर रो पड़ता है। वो बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहता जो इतनी मेहनत से प्ले की तैयारी कर रहे हैं, पर अब वो खुद भी क्या कर सकता था। इस पर मिस्टर पॉपी को एक आइडिया आता है और वो डीवीडी रिकॉर्ड करते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स जेनिफर को वापस आने का कहते हैं क्योंकि पॉल उनके बगैर बहुत लोनली है और वो ये डीवीडी जेनिफर को सेंड कर देते हैं। पॉल हद से ज्यादा अपसेट होता जा रहा था मगर मिस्टर पॉपी उसे हौसला देते हैं कि वो ये कर सकते हैं, जिसके बाद मिस्टर पॉपी और पॉल मिलकर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पॉल जेनिफर को मिस करते हुए पास्ट में चला जाता है जहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिस रात जेनिफर पॉल को छोड़कर गई, पॉल उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, पर सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वो जेनिफर को कुछ बता ही नहीं पाया। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि गॉर्डन भी जेनिफर को पसंद करता था और उनके रिलेशनशिप से जेलस था। शायद इसलिए जेनिफर के जाने के बाद उसके और पॉल के ताल्लुकात पहले की तरह नहीं रहे। प्रेजेंट डे में पॉल को स्टूडेंट्स के लेटर्स मिलते हैं जो उन्होंने सांता के लिए लिखे हैं। सब स्टूडेंट्स प्ले की सक्सेस और उनके टीचर पॉल के लिए प्रे करते हैं कि जेनिफर वापस आ जाए और पॉल दोबारा से खुशहाल जिंदगी गुजार सके। पॉल को उनके ये लेटर्स बहुत इमोशनल कर देते हैं और वो फैसला करता है कि वो जेनिफर से मिलने हॉलीवुड जाएगा। मिस्टर पॉपी उसके साथ क्लास के 2 स्टूडेंट्स विलियम और सैफ्रॉन को भी भेज देते हैं। पॉल हॉलीवुड में स्नीक इन करता है और गार्ड से बचते हुए बहुत मुश्किल से जेनिफर से मिल पाता है। तब उसे एक शॉक मिलता है कि जेनिफर एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नहीं बल्कि सिर्फ एक आम सी सेक्रेटरी है। मगर पॉल खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ के सुपीरियर से बात करने के लिए जबरदस्ती वहाँ के हेड के ऑफिस में घुस जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उनका प्ले देखने आए। विलियम और सैफ्रॉन उसके लिए परफॉर्म करते हैं मगर उनमें कुछ स्पेशल नहीं होता है कि वो उन पर शो बनाए। इस वजह से सिक्योरिटी पॉल और बच्चों को ऑफिस से निकाल देती है। जेनिफर अपने बॉस मिस्टर पार्कर को कन्विंस करने की कोशिश करती है मगर वो कहते हैं कि जब अमेरिका की 50 स्टेट्स के हर स्कूल में एक नेटिविटी प्ले हो रहा है तो वो इंग्लैंड क्यों जाए। डिसअपॉइंटेड पॉल वापस इंग्लैंड आ जाता है। हेड मिस्ट्रेस मिसेस बेवन को पता लग जाता है कि पॉल ने हॉलीवुड के बारे में झूठ बोला था और पॉपी ने पेरेंट्स और स्कूल किसी से भी कंसेंट लिए बगैर बच्चों को पॉल के साथ भेजा था। उसने पॉल से ये कहा था कि उसने परमिशन ले ली है। इस वजह से प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि स्कूल इस वजह से एब्डक्शन केस में पड़ सकता है। मिस बेवन पॉपी को उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से फायर कर देती है और वो पॉल से कहती है कि तुम अपने लिए न्यू जॉब तलाश करना शुरू कर दो। पॉल मिस्टर पॉपी की बहुत इंसल्ट करता है। वो कहता है कि उसका एटीट्यूड बहुत गलत है। पॉल उसके बारे में गलत सोचता था। आखिर में वो एक इडियट ही है। पॉपी को ये बातें बहुत हर्ट करती हैं। पॉल स्टूडेंट को बताता है कि उसने झूठ बोला था और अब कोई नेटिविटी प्ले नहीं होगा। पॉल की इस स्कूल में ये लास्ट टर्म है और फिर वो यहाँ से चला जाएगा। स्टूडेंट्स ये सुनकर बहुत उदास होते हैं। पॉल ओकमोर स्कूल का प्ले किंग हेरोड देखने जाता है जिसकी थीम कुछ डार्क होती
है, मगर लोग उसे पसंद करते हैं। सेंट बर्नाडेट्स में स्टूडेंट्स मिस्टर पॉपी को मिस करते हैं। पॉल डिसाइड करता है कि वो भी प्ले परफॉर्म करके ही रहेंगे। पॉल मिस्टर पॉपी के पास आता है और उनसे अपोलोजाइज करता है। पॉल उसे अपने साथ मिलकर प्ले तैयार करने के लिए मना कर ले आता है। पॉल, पॉपी और स्टूडेंट्स कैथेड्रल में अपना प्ले परफॉर्म करने के लिए आते हैं। मिस विवैन पॉल पर गुस्सा होती हैं कि उन्होंने ये शो कैंसिल कर दिया था। वो ये परफॉर्मेंस रोकना चाहती हैं। उस वक्त शहर के मेयर आ जाते हैं और बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं। वो मिसेस विवैन को स्टेज पर बुलाते हैं आकर वो स्टार्टिंग स्पीच दें और मिसेस विवैन बच्चों को परफॉर्म करने देने के लिए मान जाती हैं। ऑडियंस सेंट बर्नाडेट्स के म्यूजिकल प्ले को बहुत एंजॉय करती है। गॉर्डन भी वो प्ले देखने आता है। सब बच्चों की सिंगिंग और डांसिंग परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस होते हैं, मगर गॉर्डन परफॉर्मेंस बीच में रोक देता है और स्टेज पर चढ़कर कहता है कि आप पेरेंट्स यहाँ हॉलीवुड को एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर मुझे सच बताने दें कि यहाँ हॉलीवुड से कोई नहीं आ रहा। पॉल एक डिसऑनेस्ट पर्सन है और उसने आप सबसे झूठ बोला है। उस वक्त एक स्टूडेंट आसमान की तरफ पॉइंट करती है और सब देखते हैं कि उनकी तरफ एक हेलीकॉप्टर बढ़ रहा है। ऑडियंस में शोर मच जाता है कि ये हॉलीवुड से है और वो यहाँ प्ले के लिए आए हैं। स्टूडेंट्स गॉर्डन को स्टेज से हटा देते हैं और अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं। पॉल क्राउड में जेनिफर और उसके बॉस मिस्टर पार्कर को देखता है। जेनिफर उसके पास आती है और वो उसे हग करता है। पॉल और जेनिफर एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और किस करते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। पॉल और जेनिफर जल्दी से कैंडल्स अरेंज करके स्टूडेंट्स को पकड़ाते हैं, जो कैंडल लाइट में अपना म्यूजिकल जारी रखते हैं। मिस्टर पॉपी प्रॉब्लम फिक्स कर देते हैं और लाइट वापस आ जाती है। स्टूडेंट्स बहुत जोश से अपनी परफॉर्मेंस एंड करते हैं और सब अपने इंडिविजुअल टैलेंट्स दिखाते हैं। मिस्टर पॉपी उन्हें हाइप करते रहते हैं और ऑडियंस बहुत इंजॉय कर रही होती है। पॉपी पॉल और जेनिफर को स्टेज पर बुलाता है। मिसेस विवैन भी उन्हें स्टेज पर ज्वाइन करती है। पॉपी रिपोर्टर को भी इनवाइट करता है और पॉल के कहने पर गॉर्डन भी स्टेज पर आ जाता है। उस वक्त उन्हें हॉलीवुड और रिव्यूज की परवाह नहीं होती। वो बस क्रिसमस ईव भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। वो तीनों फ्रेंड्स पॉल, जेनिफर और गॉर्डन इकट्ठे हो जाते हैं और उस क्रिसमस ईव के बाद से पॉल और जेनिफर अपनी लव स्टोरी दोबारा शुरू करते हैं। इस तरह हाई स्पिरिट्स में मूवी एंड हो जाती है।